12 अक्टूबर 2024 दशहरे का दिन था। देश में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी कुछ शूटर्स ने पटाखों के शोर का फायदा उठाते हुए मुंबई के पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी का गैंगस्टर स्टाइल में मर्डर कर दिया। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली, तो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, रीजनिंग्स और सोच देखने को मिल गई हमें लोगों की। किसी ने कहा कि अगर सिद्दीकी सलमान के दोस्त नहीं होते तो उनका मर्डर नहीं होता। किसी ने कहा कि सिद्दीकी का डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उठना बैठना था, इसी कारण की वजह से उनका मर्डर हुआ है। किसी ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, सच ये है कि इंडिया में एक नए डॉन का वक्त आने वाला है। लोगों के मन में इस मर्डर को लेके बहुत सारे सवाल थे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए, बाबा सिद्दीकी का बैकग्राउंड जानने के लिए, बॉलीवुड कनेक्शंस, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, उनकी पास्ट लाइफ, लॉरेंस बिश्नोई का एंगल और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सच जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा सिद्दीकी का बैकग्राउंड कैसा था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स के बीच में उनका क्या रिलेशन था, आखिर सलमान को सपोर्ट करने से उनका मर्डर कैसे हो सकता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई की बातों में सच है या बाबा सिद्दीकी किसी करप्शन स्कैम के कारण मारे गए। आइए इस वीडियो में हम हर एक पहलू को अच्छे से समझेंगे। मैं राजीव कुमार स्टार्ट करने वाला हूं ये वीडियो, तो तुम YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। एक लड़का जो सिर्फ 5 साल की एज में बिहार से मुंबई आया था, वो आगे चल के महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम कैसे बना। 1958 में बिहार में सिद्दीकी का जन्म हुआ था। उनका नाम रखा गया था जियाउद्दीन सिद्दीकी, पर लोग उन्हें बाबा कह के बुलाते थे। फादर वॉचमेकर थे, बाबा भी उनके काम में हाथ बटाते थे। लेकिन 1977 में जाके बाबा का राजनीति में इंटरेस्ट आने लग गया। उन्होंने NSQI ज्वाइन की, फिर बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन तक बने वो। देन 99 में बाबा ने बांद्रा वेस्ट से चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव जीतकर वो विधायक बन गए और लगातार 3 बार जीतते रहे वो। देन फूड एंड सिविल सप्लाईज और महाड़ा के चेयरमैन भी इवेंचुअली बन गए बाबा सिद्दीकी। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। इसी साल उन्होंने कांग्रेस छोड़कर NCP ज्वाइन कर ली, जो बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर करंटली महाराष्ट्र को चला रही है। अब जो MLA रह चुके हैं और साथ में अलग अलग पदों पर अलग अलग काम कर चुके हैं, उस नेता का मर्डर कोई क्यों ही करेगा? क्या प्रॉब्लम होगी किसी को? इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें आज की सिचुएशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की सिचुएशन मतलब फिलहाल इस केस पर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसका लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है। आज तक की रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने अब तक इस केस में लगभग 10 लोग को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें मेनली गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप, शिव कुमार और जीशान अख्तर है। और जिसने शूटर्स को हायर किया था उसका नाम सामने आया है प्रवीण लोंगकर के नाम से, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। और इन शूटर्स को सिद्दीकी का मर्डर करने के लिए कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए की सुपारी भी मिली थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये लोग बाबा सिद्दीकी को 1 महीने से ट्रैक कर रहे थे और भाड़े के फ्लैट में भी रह रहे थे। लेकिन इन सब के पीछे है कौन? तो यहाँ एंट्री होती है लॉरेंस बिश्नोई की। बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और हमें ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि यार जेल से बैठे बैठे क्राइम कैसे मैनेज हो सकता है, जेल में कितनी सिक्योरिटी होती है। ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए या फिर बिल्कुल अंडरग्राउंड प्रोसेस भी हो सकती है। तो क्या सिस्टम ये सब नहीं देख पा रहा है? क्योंकि जेल से एक क्राइम एम्पायर चलाना इतना तो इजी नहीं हो सकता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बिश्नोई की कस्टडी मांगी, लेकिन होम मिनिस्ट्री के CRPC 268 के अकॉर्डिंग कोई भी एजेंसी या स्टेट पुलिस बिश्नोई से पूछताछ ही नहीं कर सकती। अब लॉरेंस से पूछताछ करनी जरूरी भी है, क्योंकि शुभम लोंगकर, जो कि बिश्नोई गैंग का मेंबर है, उसने फेसबुक पे पोस्ट किया जिसपे उसने लिखा है कि इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद का बॉलीवुड।
पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी डीलिंग से कनेक्शन था। हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा लेना। हमने पहले वार कभी भी नहीं किया। इन आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, पर बिश्नोई इस हत्या की जिम्मेदारी ले क्यों रहा है? अनुज थापन के बदले के लिए। ये एंगल क्या है? अनुज थापन वो शूटर था जिसने कुछ महीने पहले सलमान के घर के बाहर फायरिंग की थी और फिर पुलिस कस्टडी में उसने खुद की जान तक ले ली। और बात वार्निंग की है तो वार्निंग तो सलमान को मिल ही गई है। अब जो भी सलमान को अपना दोस्त या करीबी मानते हैं वो सलमान से दूर ही रहेंगे, या फिर कोशिश यही की जा रही है कि वो उससे दूर ही रहे। वहीं पर बाबा सिद्दीकी की अगर हम हिस्ट्री और रिपोर्ट्स को उठाकर अगर देखें तो उनके अगेंस्ट भी काफी केसेस सामने आए हैं। और शुभम लोंगकर का फेसबुक पोस्ट ये भी इंडिकेट करता है कि बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ था। मगर जो भी हो, फैक्ट यही है कि मुंबई में 3 दशक के बाद ऐसा कोई हाई प्रोफाइल गैंगस्टर स्टाइल मर्डर हमें देखने को मिला है। 90s में ठीक इसी तरह बीजेपी एमएलए रामदास नायक और प्रेम कुमार शर्मा को मार डाला था। बाद में शिवसेना के लेजिस्लेटिव विट्ठल चौहान और रमेश मोरे का मर्डर भी इसी तरह हुआ था। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलेब्स पे भी ऐसे ही अटैक्स काफी होते आए हैं पास्ट में, जहां सबसे इनफेमस अटैक था गुलशन कुमार का असैसिनेशन। शुभम लोंगकर की पोस्ट ने बॉलीवुड का रेफरेंस दिया है और बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड से काफी क्लोज भी थे। जब लेजेंडरी सुनील दत्त पॉलिटिक्स में आए थे तब सिर्फ बाबा सिद्दीकी ने ही उन्हें सपोर्ट किया था। बाद में दोनों ने चैरिटी, सोशल अवेयरनेस, कल्चरल इवेंट्स को लेकर खूब काम किया। आज सलमान, शाहरुख, शिल्पा, संजय दत्त, रितेश जैसे कई सारी सेलिब्रिटीज बाबा सिद्दीकी के काफी करीबी दोस्त रहे हैं। आपको याद हो तो बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कैटरीना की बर्थडे पार्टी में सलमान और शाहरुख एक दूसरे से टकरा गए थे। दोनों में नोक झोंक हो गई थी। उसके बाद से दोनों एक दूसरे का चेहरा तक भी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों को एक साथ बुलाया। फिर जब पार्टी में सलमान सबसे मिल रहे थे तब उन्होंने शाहरुख की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और शाहरुख ने भी उनसे हाथ मिला लिया। और वो मोमेंट इतना खास था कि दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और पिछली सारी दुश्मनी वहीं पर खत्म हो गई। वहीं पर 2014 में अहमदाबाद में उत्तरायण फेस्टिवल जब हुआ था तो वहां पर सलमान ने पीएम मोदी के साथ बाबा सिद्दीकी को सपोर्ट किया था और कहा था कि बांद्रा में बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त सबसे अच्छे इंसान हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं। वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। तो क्या सलमान के करीबी होने के कारण सिद्दीकी का मर्डर हुआ, या ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या फिर रियलिटी कुछ और है? दो 2014 में एक कंप्लेंट फाइल हुई जब मुंबई स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में थोड़ी इरेगुलरिटीज पाई गई। उस वक्त 2000 से लेकर 2004 तक बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हुआ करते थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में आया कि सिद्दीकी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। उन्होंने स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ कंपनियां और पिरामिड डेवलपर्स को इलीगली सपोर्ट किया और उन डेवलपर्स को सिद्दीकी ने एक फेक कंपनी की तरह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए यूज तक किया। रिपोर्ट्स थी कि ये 2000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा घोटाला है, जिस कारण 2018 में सिद्दीकी की बांद्रा की 462 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने सीज कर ली। फिर बाद में नए प्रोजेक्ट्स में भी प्रॉब्लम्स आने लग गई। लेकिन बाबा सिद्दीकी का इस केस से और रीसेंट असैसिनेशन का क्या लिंक है? हमें यह समझना पड़ेगा कि सिद्दीकी का दाऊद के साथ क्या कनेक्शन था। कहा यह जाता था कि बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का एक ब्रिज कहा जाता था। रूमर्स थे कि बाबा और दाऊद की डी कंपनी काफी क्लोज भी थी, या फिर एटलीस्ट जान पहचान थी दोनों में। अगर बाबा सिद्दीकी का दाऊद के साथ कोई गहरा रिश्ता था तो फिर सवाल यह आता है कि दाऊद ने उनको धमकाया क्यों? 2013 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि मुंबई में एक जमीन के टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद इब्राहिम के करीबी अहमद लांगरा के बीच में जमीन का झगड़ा हो गया। छोटा शकील ने बाबा को धमकी तक दे दी थी कि वो इस मामले से दूर रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाबा ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद अहमद लांगरा को अरेस्ट करके उस पर मकोका लगा दिया गया। यह घटना दाऊद और बाबा के बीच में काफी टेंशन का कारण बन चुकी थी। कहते हैं कि इसी बात से नाराज होकर दाऊद ने 2013 में बाबा सिद्दीकी को फोन कर
धमकी तक दे दी थी, जिसके बाद दोनों के बीच एक तरीके से दुश्मनी शुरू भी हो गई थी। इसी साल योगेश उर्फ राजू नाम के गैंगस्टर को यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया। 26 साल का राजू लॉरेंस बिश्नोई की हाशिम बाबा गैंग का एक मेंबर है, जिसे दिल्ली के एक जिम ओनर नादिर शाह के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट की वजह से उसे काफी चोटें भी आईं, जहां पुलिस ने राजू के पैर पर गोली मार दी थी। हॉस्पिटल से ले जाते वक्त राजू ने एक स्टेटमेंट दी मीडिया को, ये कहते हुए कि बाबा सिद्दीकी को मारा गया क्योंकि वो अच्छे आदमी नहीं थे। बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। उन पे चार्जेस थे अगेंस्ट महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, और राजू ने ये भी कहा कि उनके दाऊद के साथ कनेक्शंस थे और 93 ब्लास्ट में उनका भी हाथ था। और अगर हम शुभम लोंकर के फेसबुक पोस्ट को माने तो बाबा दाऊद की गैंग के साथ कुछ तो कनेक्शन रखते थे, जो एक कंक्लूजन पैदा करता है कि 2013 के उस इंसिडेंट के बाद क्या बाबा और दाऊद के बीच में कभी दोस्ती हो गई थी वापस, या फिर फेसबुक पोस्ट सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि ऐसे खुलेआम किसी का मर्डर करने के बाद ऐसे ओपन फेसबुक पोस्ट कर देना एक डर का माहौल क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किसी पे अटैक किया है, क्योंकि ऐसे अटैक्स कई इंसिडेंट्स हमारे सामने काफी बार आ चुके हैं। क्या ये एक नए डॉन का अराइवल है या फिर कुछ और? एक वक्त था जब देश में स्पेशली बॉलीवुड पे डी कंपनी और कई गैंगस्टर्स का आतंक था। बॉलीवुड के लोग इनसे डरते थे और जब पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती थी तो इन्हें खुद की जान बचाने के लिए इनसे दोस्ती करनी पड़ती थी। अब डी कंपनी का नाम पहले जैसे तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब एक नाम सब सुनते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इनके पास बंदूक के साथ साथ दिमाग की भी ताकत है। इस गैंग ने एक आइडियोलॉजी बनाई है जो लोगों को इमोशनली अट्रैक्ट करती है। क्राइम वर्ल्ड में तो लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी कहा जाता है और शूटर्स उसे अपना हीरो तक मानते हैं। साथ में लॉरेंस एक तरफ रिलीजियस है, उसकी ये स्टोरी है कि वो नवरात्रों में उपवास करता है, कभी भी नॉनवेज नहीं खाता, अल्कोहल तक नहीं लेता, और दूसरी तरफ उसका क्राइम का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैल चुका है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई फॉरेन से उसकी गैंग चला रहा है और ये लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई शायद से नए दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि दोनों की लाइफ काफी पैरेलल चलती दिख रही है हमें। दोनों के फादर पुलिस में थे, दोनों ने यंग एज से ही गैंगस्टर की लाइन को पकड़ लिया था। दोनों लोगों को इनकी कम्युनिटी या फिर जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं वहां के लोग इन्हें आइडल मानते हैं और इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट तक करते हैं। कहते हैं कि 90s में जब दंगे चल रहे थे तो डोंगरी के लोगों ने दाऊद से मदद मांगी थी, क्योंकि दाऊद को मुस्लिम्स के लिए एक मसीहा देखा जा रहा था। वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई को नया हिंदू रक्षक कहते हैं कई सारे लोग और सपोर्ट तक करते हैं। वहीं लॉरेंस की एक ट्रैजिक स्टोरी भी है, जब उनके पार्टनर जिनके साथ ये 10वीं क्लास से रिलेशनशिप में थे, लेकिन कॉलेज के वक्त एक स्टूडेंट राइवलरी की वजह से उनके पार्टनर को कहा जाता है कि उनके राइवल्स ने जिंदा दिया था। रीजन कहा जाता है कि लॉरेंस अपने कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे और ये इलेक्शन वो हार गए थे, जिसके बाद राइवल गैंग और लॉरेंस के बीच काफी झड़प और लड़ाई हो गई थी, जिस लड़ाई ने इनके लव इंटरेस्ट की जान तक ले ली। और इसके बाद लॉरेंस ने अपनी गैंग, जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, को एक्टिवेट कर दिया और एक रिवॉल्वर खरीदकर अपने ही राइवल्स पर गोली चला दी, जिसके बाद वो इस क्राइम की दुनिया में कूद गए। लेकिन काफी रिपोर्ट्स ये भी है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, रियलिटी क्या है ये बस लॉरेंस जानते हैं। लेकिन इसके बाद लॉरेंस क्राइम की इस दुनिया में ऐसे कूदे कि उनका नाम एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग वगैरह इन सब से जुड़ने लगा और ये एक काफी बड़ी गैंग भी बन गई। लॉरेंस ने अपने ही रीजन से अपने लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया, जो उनकी जैसी सोच तक रखते थे और इनके लिए काफी लॉयल भी थे, जिसकी वजह से आज ये गैंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक बन के सामने आ रही है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सीधा क्राइम की दुनिया में कूदना, ये स्टोरी जितनी फिल्मी लग रही है ना,
उतनी ही ट्रैजिक भी है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो गोल्डी ब्रार ने जिम्मेदारी ले ली जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्टेड है। फिर सितंबर 2022 में कनाडा में सुखडूल सिंह का मर्डर हुआ। नवंबर 2023 में अटैक ऑन गिप्पी ग्रेवाल्स रेसिडेंट इन कनाडा हुआ। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो गई। सितंबर 2024 में एपी ढिल्लों के घर के सामने भी फायरिंग हो गई और अब बाबा सिद्दीकी का मर्डर। अब सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के दुश्मन बने हैं क्योंकि ब्लैक बग किलिंग केस में वो इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन फिर ये बाकी लोगों पे जो अटैक हो रहे हैं इन्होंने भी क्या ब्लैक बग को मारा है क्या? बिश्नोई का आतंक बढ़ रहा है और यही सिमिलर केसेस 90s में मुंबई में नजर भी आए थे जहां डी कंपनी का लिंक स्मगलिंग से जुड़ा था, लेकिन इनका आतंक तब बढ़ा जब ये हाई प्रोफाइल मर्डर्स और एक्सटॉर्शन से जुड़ने लग गए। यही सिमिलर केसेस अब हम लॉरेंस गैंग में देखने को मिल रहे हैं जहां इनके ऑपरेशन सिर्फ इंडिया और कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रिया, मैक्सिको, दुबई में भी चल रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि अमेरिका और कनाडा के ऑफिशियल्स ने गैंग का भी जिक्र कर दिया है अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कि इनके देश में जो किलिंग्स हो रही है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बिश्नोई ग्रुप पे आरोप लगाते हुए ये कहा कि खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की असैसिनेशन में बिश्नोई ग्रुप का यूज हुआ है। रिसेंटली कैलिफोर्निया में होने वाले सिख के नव कीर्तन के लिए ऑफिशियल्स ने उन्हें वार्निंग तक दे दी है कि वो संभल कर रहे हैं। शायद से लॉरेंस इज द न्यू डॉन। एट द एंड बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने सिर्फ मुंबई के पॉलिटिक्स, बॉलीवुड या फिर अंडरवर्ल्ड के रिलेशंस को ही नहीं, हमारी सेफ्टी और गवर्नमेंट के कुछ पहलुओं को भी ओपन कर दिया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे नए सवाल उठते हैं जैसे कि क्या ये सिर्फ एक बदला है या फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस है या फिर कुछ और ही मिस्ट्री चल रही है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जेल में रहते हुए इस तरह काम करना ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितने सवालों से घिरा है। आज अगर आप बाबा सिद्दीकी से जुड़े लोगों के लिए डर महसूस कर रहे हैं ना, तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है। कल को आप और हम अगर कोई बड़ा नाम बन गए हैं तो यूं ही हमें भी थ्रेट्स मिलेंगे, तब हमें कौन Y+ सिक्योरिटी देगा? हम सब के लिए भी ये थोड़ा सोचने लायक हो सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी ये कहानी अपने नए पहलू खोलेगी। अब आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट का मुंबई या फिर इसके लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? आप अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखकर बताना। और अगर तुम YBP फिल्मी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर तुम्हें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल और अच्छे से समझना है तो हमने इस पे एक और वीडियो बनाई हुई है, तुम वो वीडियो जाके जरूर देख सकते हो। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स @योगी बाबा प्रोडक्शंस को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर तुम्हें बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को और गहराई से जानना है तो उस पे भी हमने एक वीडियो बना रखी है, तुम वो वीडियो भी जाकर जरूर देख सकते हो। हम मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं राजीव कुमार चाहता हूं अगली वीडियो पे काम करने। ओके बाय। भी नहीं बची आगे तू इस तरह दिल से का ये बसी हो गई या ढूंढूं अब कहां